हरे कृष्णा। भगवत गीता के 70वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात जो हमारी श्रद्धा है किस तरह से वो 3 गुणों से प्रभावित होती है। और इसमें ना केवल हम श्रद्धा के विषय में चर्चा करेंगे, बल्कि हमारा जो भोजन है और हमारा जो दान या फिर जो भी हम तपस्या करते हैं वो भी किस प्रकार से 3 गुणों से प्रभावित होती है। तो जो भी, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये 3 गुणों के प्रभाव में कार्य करता है, इसीलिए जो भी हम कार्य करते हैं वो किसी न किसी गुण से प्रभावित होता है। तो इसमें भगवान बताएंगे किस प्रकार हमारे जो दैनिक जीवन में जो कार्य हैं वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, ठीक है? और किस तरह हम उनसे 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं, ये भी इसमें भगवान बताने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सज्जयन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा? कल के अध्याय में अंत में भगवान क्या बताते हैं कि जो आसुरी लोग हैं, आसुरी लोग क्या करते हैं? आसुरी लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों में जो विधि विधान दिए उनका पालन नहीं करते और खुद से ही अपने नियम बनाते हैं और उनका ही पालन करते हैं, ठीक है? तो ये आसुरी प्रवृत्ति बताई थी कल भगवान ने 16वें अध्याय में। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न ये है कि भगवान, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते, लेकिन श्रद्धा तो वो भी रखते हैं, ठीक है? वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं। भले ही वो शास्त्रों के हिसाब से ना करते हों, ठीक है? लेकिन वो भी किसी देवी-देवता या किसी राक्षस या फिर किसी भूत-पिशाच की पूजा करते हैं, वो भी किसी न किसी में श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसी श्रद्धा का क्या होता है? तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, यानी उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा का क्या होता है कृष्ण? इस प्रकार अर्जुन पूछते हैं, क्या वो भी किसी गुण से प्रभावित होती है? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं उसको हम सुनते हैं। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बोलते हैं जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी तीन तीन गुणों से प्रभावित होती है, ठीक है? इसका उत्तर भगवान ने दिया। तो आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं जो कि शास्त्रों के विधि विधानों का पालन न करके अपने हिसाब से अपने मनमाने ढंग से श्रद्धा रखते हैं और अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं, ठीक है? तो इसका उदाहरण आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जो कसाई की दुकानें हैं, ठीक है? तो वहाँ पे वो लोग देवी की, काली माता या देवी की वो लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। और जैसे कि कई लोग जो नशा करते हैं या फिर आपने देखा होगा पान की दुकान जो होती है या नशे की दुकान होती है, वहाँ पे लोग शिव जी की फ़ोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है शास्त्रों में कि ठीक है, कि अगर आपको ये काम करना है तो कसाई की दुकान खोलनी है तो आपको देवी की पूजा करनी होगी या फिर नशे की दुकान खोलनी है तो शिव जी की पूजा करनी होगी। ऐसा नहीं होता। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपनी श्रद्धा के अनुसार ये सब कार्य करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, क्योंकि वो भी किसी गुण से प्रभावित होते हैं, ठीक है? तो इस तरह अपने मनमाने ढंग से वो लोग कार्य करते हैं। तो आगे देखते हैं हम भगवान क्या बोलते हैं इसके बारे में, किस तरह से 3 गुणों में हमारी श्रद्धा आती है। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने-अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब भगवान बताएँगे 3 प्रकार की किस तरह से श्रद्धा होती है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षसीं राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो इस प्रकार 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा होती है किसी की भी। तो सतोगुण में व्यक्ति क्या करता है? सतोगुण में व्यक्ति स्वर्ग की गवेषणा करता है, ठीक है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो क्या करता है? विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है। और ज़रूरी नहीं है स्वर्ग प्राप्ति के लिए करता है, लेकिन देवी देवता की जो क्षमता है अधिकतर वो क्या कर सकते हैं? हमें स्वर्ग प्राप्ति दिला सकते हैं। तो इसीलिए पूर्ण लाभ अगर देवी देवताओं से चाहिए तो क्या कर सकते हैं? अधिकतर हमें स्वर्ग दिला सकते हैं, ठीक है? स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए भी कुछ लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब
कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को समृद्धि चाहिए होती है, या कुछ लोगों को शक्तियाँ चाहिए होती है, ठीक है? या धन संपदा चाहिए होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, राक्षसों और यक्षों की भी पूजा करते हैं इसके लिए। तो ये जो श्रद्धा होती है, रजोगुणी श्रद्धा कहलाती है। उसके बाद कुछ व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, या कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ चाहते हैं, जिससे वो दूसरों का नुकसान कर सकें। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, भूत-प्रेतों की भी पूजा करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, कुछ लोग करते हैं अभी भी। तो इस तरह 3 प्रकार से श्रद्धा होती है। लेकिन क्या ये सही है? इनमें से कौन-सी श्रद्धा सही है? ठीक है? तो इनमें से अगर देखा जाए वैसे, तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि तीनों गुण ही हमें संसार से बाँधते हैं, ठीक है? तो जब हम देवी-देवताओं के पास जाते हैं और उनसे कुछ हम भौतिक लाभ माँगते हैं, तो उससे क्या होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, ठीक है? तो भगवान बोलते भी हैं, भगवद गीता में पहले भी बोल चुके हैं, "अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्।" यानी जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, वो देवी-देवताओं से क्या करते हैं, क्षणिक लाभ की चीज़ें माँगते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, देवी-देवताओं से क्षणिक लाभ की चीज़ें नहीं माँगनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनसे भगवान की भक्ति माँगनी चाहिए। तो क्या होता है, जब हम देवी-देवताओं से कुछ भौतिक चीज़ें माँगते हैं, उससे हमारा ही नुकसान होता है अंत में, ठीक है? तो क्योंकि वो चीज़ें शाश्वत नहीं होती। जैसे कि उदाहरण के लिए हिरण्यकश्यपु था, तो उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके क्या माँग लिया, उसने ऐसा वरदान माँग लिया कि उसको लगा कि वो अमर हो गया, है ना? उसने बोला कि ना मैं दिन में मरूँ, ना रात में मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ठीक है? ना ऊपर मरूँ, ना नीचे मरूँ, ना अस्त्र से, शस्त्र से, ना जानवर से, ना इंसान से, ना देवता से। तो इस तरह उसने इतनी सारी चीज़ें माँग ली कि उसको लगा कि अब वो शायद अमर हो गया, ठीक है? इसी प्रकार रावण भी है, रावण ने भी काफ़ी शक्तियाँ माँगी, ठीक है? काफ़ी उसने धन संपदा भी इकट्ठा कर ली। तो इस तरह क्या करते हैं, हम देवी-देवताओं से जो भी चीज़ें माँगते हैं, वो अंत में हमारा ही दुःख का कारण बनती है, ठीक है? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर देवी-देवता के पास जाते हैं, तो उनसे भी हमें भगवान की शुद्ध भक्ति माँगनी चाहिए, ठीक है? तो भगवान क्या करते हैं, अगर हम भौतिक लाभ के लिए भी भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमें तब तक वो वस्तु नहीं देते जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो ध्रुव महाराज थे, ठीक है? तो उनकी उनकी सौतेली माँ ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। तो ध्रुव महाराज अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, आप सभी को पता होगा ये कहानी। तो उनकी माता बोलती है कि उनकी अपनी माता से पूछते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उनकी माता बोलती है उसके लिए आपको वन में जाना पड़ेगा, और क्योंकि वो बच्चे होते हैं, तो उसको गंभीरता से ले लेते हैं उस बात को, और वो वन में चले जाते हैं। तो अभी उनको उनके मन में क्या चल रहा होता है कि मैं अगर मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं उनसे खूब बड़ा राज्य माँगूँगा, अपने पिता से भी बड़ा मैं राज्य चाहता हूँ, ठीक है? इस प्रकार उनके मन में भी भौतिक इच्छा रहती है। लेकिन क्योंकि वो भगवान की शरण में जाते हैं, तो क्या होता है, भगवान तब तक उन्हें राज्य नहीं देते जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते, ठीक है? तो भगवान तब तक कोई वस्तु नहीं देते हमको जब तक वो हमारे हित के लिए ना हो, ठीक है? तो पहले भगवान क्या करते हैं, जब पहले उनको तपस्या में लगाते हैं, जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हो जाता। तो उसके बाद जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, ध्रुव महाराज के सामने, तो भगवान उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो आपसे काँच के टुकड़े माँग रहा था, लेकिन मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया है। ठीक है? इस प्रकार ध्रुव महाराज बोलते हैं। यानी भगवान के पास जाते तो भौतिक इच्छा के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है? तो भगवान इस तरह करते हैं। तो बाद में क्या होता है, बाद में भगवान देते भी हैं उनको। भगवान क्या करते हैं, पूरा लोक ही उनके नाम कर देते हैं। आपने देखा होगा ध्रुव लोक, है ना? ध्रुव लोक। तो इस प्रकार भगवान तब तक अपने भक्तों को कुछ नहीं देते, जब तक उन्हें पता ना हो ये इसके लिए सही है या नहीं। जैसे माता-पिता होते हैं, तो आप अगर दुकान में जाते हो, तो दुकान में अगर कोई जाता है, ठीक है? दुकान में आप पैसे देते हो, अगर आप उससे कोई नशे की चीज़ लेते हो, ठीक है? आप सिगरेट लेते हो या शराब अगर आप खरीदते हो दुकान से, तो दुकानदार क्या करेगा, आपसे पैसे लेगा और आपको दे देगा, है ना? वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इसी प्रकार जो देवी-देवता हैं और जो यक्ष, राक्षस या भूत-पिशाच हैं, इनकी आप क्या करोगे, इनको अगर आप प्रसन्न करोगे, ये आपको दे देंगे, ठीक है? सब चीज़ दे देंगे। इनको मतलब नहीं है कि आपके लिए सही है या गलत है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान हमारे माता-पिता की तरह है ना? भगवान बोलते हैं, "पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह।" तो अगर आप माता-पिता के पास जाओगे, अगर आप उनसे कोई गलत चीज़ माँगोगे, तो माता-पिता क्या करेंगे? आपको देंगे नहीं, है ना? आपको देंगे ही नहीं वो बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार भगवान भी है, ठीक है? तो भगवान से अगर हम भौतिक लाभ माँगते हैं, तो भगवान देते नहीं हैं, और देते भी तभी हैं, कोई चीज़ हमको तभी देते हैं, जब उन्हें लगता है कि ये हमारे हित के लिए है, ठीक है?
इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। और भगवान बोलते भी हैं भगवत गीता में 9वें अध्याय में भगवान ने बोलता है, यान्ति देवव्रता देवान, ठीक है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, स्वर्गलोक में जाता है, ठीक है। पितरन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं वो भूत की योनि में जाते हैं। यान्ति मद याजिनो अपिमा, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम में जाएंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार की श्रद्धा होगी उसी प्रकार की हमारी गति भी होगी। तो परम गति स्वर्ग, अगर हमें स्वर्ग मिल भी जाता है, ठीक है, तो स्वर्ग भी क्या है, स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है ना। वहां पे भी कुछ समय के लिए हम रह सकते हैं, जितने हमारे पुण्य होते हैं, उसके बाद हमें वापस आना होता है, ठीक है। तो भगवान बोलते भी है 9वें अध्याय में, ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, ठीक है। क्षीणे पुण्य यानी जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, मृत्युलोक में दोबारा आना पड़ता है स्वर्गलोक से, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के धाम जाए, जो कि हमारा वास्तविक घर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें, ऐसा नहीं है कि हमें देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, बट हमें क्या मांगना चाहिए उनसे, भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो गोपियां थी, उन्होंने भी अपनी कुल देवी की पूजा की, कात्यायनी देवी जो थी, तो उन्होंने उससे क्या मांगा, देवी से उन्होंने कृष्ण को मांग लिया, ठीक है। तो जो कृष्ण, जो भगवान के भक्त होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, ठीक है। तो वो छोटी मोटी चीज नहीं मांगते, उन्होंने भगवान को ही मांग लिया साक्षात, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सोचना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं भगवान, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो असुर लोग कैसे करते हैं, कैसे तपस्या और व्रत करते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और अपने शरीर में स्थित जो परमात्मा है, ठीक है। अब हमें पता है परमात्मा सबके हृदय में है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, अपने हृदय में जो परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार की वो तपस्या करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिरण्यकश्यपु है यहाँ पे, सबसे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे तो हिरण्यकश्यपु यहाँ पे इतनी तपस्या की उसने कि उसके शरीर पे चींटियों का घर भी बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार की उसने कठोर तपस्या की। और किसके लिए की, किसके लिए की उसने, शक्तियों के लिए, है ना, शक्ति प्राप्त हो जाए और उसका साम्राज्य स्थापित हो जाए पूरे विश्व में, ना सिर्फ पूरे विश्व में बल्कि सारे लोगों में, ठीक है। तो इस प्रकार उसने तपस्या की और कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान को एक क्षण नहीं लगा सब कुछ खत्म करने में, ठीक है, एक क्षण नहीं लगा भगवान को। तो इसी प्रकार रावण भी था, तो रावण ने भी कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या की और सारी भौतिक लाभ उसने प्राप्त कर लिए। तो रामायण में ऐसा आता भी है कि जो लंका रावण को 10 शीश कटाने से मिली, वही लंका विभीषण को भगवान के आगे सिर झुकाने से मिल गई, ठीक है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वास्तव में चतुर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। इसी प्रकार कुछ लोग करते हैं, आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग अंगारों पे चलते हैं, ठीक है, कठिन तपस्या करते हैं और लंबी लंबी सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग तपस्या करते हैं, लेकिन कलयुग में जो बोला गया है, कलयुग में क्या बोला गया है कि सिंपल आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो वो, उसके बारे में या तो लोगों को पता नहीं होता या लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये क्या है, असुरी प्रवृत्ति है। जब कलयुग में बोला गया है आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इन सब की आवश्यकता अभी है ही नहीं, ठीक है। तो कलयुग के जो भागवतम है उसमें बोला गया है, परीक्षित महाराज जब सुनते हैं कि कलयुग में इतने सारे अवगुण होंगे, ठीक है, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलो अस्मिन युगे जनः मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या अभ्रता। तो ऐसा बताया गया है कलयुग में कि कलयुग के जो लोग होंगे उनकी आयु भी कम होगी, ठीक है, और उनकी बुद्धि भी कम होगी, ठीक है, मंदा सुमंद मतियो, और बहुत ही आलसी होंगे, और मंद भाग्य, उनका भाग्य भी कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं होगा उनको, ठीक है। सब लोग गलत काम करेंगे और एक दूसरे को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और फिर आगे क्या बोला गया, उग्रता यानी आपस में लड़ेंगे। तो आज हो ही रहा है, आजकल लोग आपस में लड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ जब परीक्षित महाराज ने सुना, तो परीक्षित महाराज ने फिर बोला कि कलयुग में फिर जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो इस पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कलयुग में, हे राजन, भले ही कलयुग में लाखों बुराइयां हों, लेकिन कलयुग में एक विशेष गुण है। कोई बता सकता है विशेष गुण कौन सा है कलयुग में? कलयुग में लाखों बुराइयां होने के बाद भी एक विशेष गुण है, कोई बताना चाहेगा? ओके।
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये प्रभु जी की मतलब जो व्यक्ति भगवान की पूजा करेगा उस पे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके और जो मतलब इनमें वैश्यागमन, नशे में या जुआ में रहेगा वहां कलयुग सबसे पहले पहुंच जाएगा। ओके, जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। आगे जी अनामिका माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु जी, कलयुग की एक विशेषता यही है कि केवल भजन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी-बड़ी तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। जी मगर यही बात है कि मनुष्य इतना भी नहीं कर पाता कलयुग में, उसकी जी बुद्धि इतनी भी साथ नहीं दे पाती कि वो एक भजन ही प्रभु का स्मरण ही करे। जी जी, तो बिल्कुल सही बोला माता जी ने, और आशा है कि सभी का उत्तर भी यही होगा। चैट में भी सभी लोगों ने लिखा है। ओके, हिना माता जी, अमरीश प्रभु जी, सबने ही सही आंसर दिया है। तो कलयुग में भले इतनी सारी बुराइयां हों, लेकिन बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग में इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ती। कलयुग में जो बड़ी-बड़ी तपस्याओं का फल है, ठीक है? कलयुग में केवल भगवान का नाम लेके ही हमें वो मिल सकता है ना? तो भागवतम में क्या बोला गया है? त्रेतम कृतो यध्यायतो विष्णु, यानी जो कृत युग यानी जो सतयुग है उसमें हम क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं अनेक-अनेक वर्षों तक, ठीक है? त्रेतम यजतो मखई, त्रेता युग में हम बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं, अनेक-अनेक साल तक हम यज्ञ करते हैं, ठीक है? द्वापरे परिचारयम, द्वापर में हम बड़े-बड़े मंदिर बना के भगवान के अर्च विग्रह सेवा करते हैं। कलौ तद हरि कीर्तनम, लेकिन कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? केवल भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है? तो यही कलयुग की विशेषता है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए अभी कलयुग में? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और कौन सा कीर्तन करना चाहिए? ये भी हमें शास्त्र बताते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण महामंत्र का, ठीक है? अब ये होगी हमारी श्रद्धा की बात। अब आती है भोजन की बात। तो भोजन भी जो हम करते हैं, भोजन क्योंकि हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भोजन ना सिर्फ हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके लिए तो है ही, बल्कि हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए भी भोजन बहुत बहुत इसकी वैल्यू है भोजन की। तो भोजन में क्या होता है? भोजन जब हम खाते हैं तो ना सिर्फ वो हमारे शरीर को पोषण देता है, बल्कि भोजन किसने बनाया है, ठीक है? और उसकी चेतना क्या है भोजन बनाने वाले की, उस पर उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ठीक है? और भोजन को इसीलिए बोला गया है, भगवान बोलते भी हैं तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, अर्थात जो भोजन भगवान को अर्पित करके खाते हैं, वो सभी पापों से रहित होता है, यानी उससे हमारी चेतना शुद्ध होती है ना? तो भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, वो केवल पाप खाता है, ठीक है? तो इसीलिए हमें वैसे तो प्रसाद खाना चाहिए, ठीक है? भगवान को अर्पित करके ही हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, बाकी हम भोजन कर रहे हैं उससे हमारा हो सकता है शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, तो वो कैसे होगा? केवल भगवान को अर्पित भोजन से ही होगा, ठीक है? तो इसीलिए हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए भगवान अभी इसमें भोजन के विषय में भी बताते हैं। तो सबसे पहले आता है सतोगुणी भोजन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो इस प्रकार जो सात्विक भोजन होता है, ठीक है? वो हमारी आयु बढ़ाता है, हमारा बल बढ़ाता है और हमें तृप्ति भी देता है, सुख भी देता है ना? तृप्ति। तो इसमें कौन से भोजन आ गए? इसमें हमारे आते हैं दाल हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया। तो फल जितने भी हैं, फलाहार ये सब सात्विक भोजन में आते हैं, ठीक है? ये रसदार होते हैं, भगवान बता रहे हैं ना, इसमें रसमयी होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसके बाद आता है राजसिक भोजन। तो राजसिक भोजन से क्या होगा? अत्यधिक तिक्त, तो पहले इसके लक्षण भगवान बताएँगे। अत्यधिक तीखा, तिक्त यानी तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क यानी सूखा हुआ तथा जलन उत्पन्न करने वाला, ऐसा भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। तो ये रजोगुणी भोजन के लक्षण हैं। अब इसको करने से क्या होता है? ऐसे भोजन दुःख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो कोई बता सकता है ऐसे भोजन में कौन से भोजन आते हैं? तो हम देखेंगे फिर, तो क्या उससे वास्तव में दुःख, शोक या रोग आता है कि नहीं?
ओके, हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा उदाहरण ऐसे भोजन के? हरे कृष्णा गुलगुल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसा भोजन जो मांसाहारी होता है, जो कोई दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो उसी भोजन द्वारा हमें कुछ ऐसा। ओके ओके, नहीं माता जी, अभी इसमें ये उदाहरण आपके इसमें नहीं आएगा, रजोगुण में नहीं आएगा। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। राजसी भोजन में जिसमें खूब स्वाद भरा हो, मसाले युक्त हो, जैसे गोलगप्पे, डोसा, पिज्जा, आजकल की जो जंक फूड की चीजें हैं, और मसालेदार चीजें जिनमें लहसुन, प्याज और इस तरह की चीजों का समावेश अधिक हो, इस तरह की चीजें आएंगी। ओके, जी जी माता जी, धन्यवाद आपका। ओके, तो माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो इसमें जो फास्ट फूड होता है, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। जो फास्ट फूड हम खाते हैं, चटपटा होता है, ठीक है ना, चटपटा होता है, गर्म होता है, सूखा हुआ भी होता है, ठीक है, जलन भी उत्पन्न करता है खाने के बाद, आपने देखा होगा। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर भी मना करते हैं ना, डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब होगा और आपको दुख उत्पन्न होगा। और वही बात हमारी भगवत गीता भी बोलती है, ठीक है। तो इसीलिए भगवत गीता को क्या बोला गया है, राज विद्या, ठीक है। तो 9वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भगवत गीता को क्या बोला गया है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। तो भगवत गीता क्या है, सभी विद्याओं का राजा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता ध्यान से पढ़नी है और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो हमें डॉक्टर की सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि डॉक्टर भी यही बात बोलता है। उसके बाद कई लोगों को लगता है कि शायद जो फल सब्जी है या जो भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल होगी, तो वो सतोगुण में आती है। लेकिन उनको लगता है कई लोगों को कि मांसाहार तमोगुण में आता है। मांसाहार तमोगुण में आता है, लेकिन केवल मांसाहार तमोगुण में नहीं आता, सात्विक खाना भी तमोगुण में आ सकता है। कैसे आ सकता है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो अगर खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, यानी अगर आपने सात्विक खाना बनाया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपने उसको बासी कर दिया, यानी आज का खाना आप कल खा रहे हो, तो फिर वो भी किस में आ जाएगा, वो भी तमोगुण में आ जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा, फिर अभी उससे आपका स्वास्थ्य सही नहीं होगा अगर आप उसको देर से खाते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसा खाना जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो, वो तमोगुण में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ताजा खाना खाना चाहिए, वरना अच्छा खाना भी तमोगुण में आ सकता है अगर वो देर से खाया गया हो, ठीक है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 घंटे पहले, 3 घंटे के अंदर अंदर हमें खाना खा लेना चाहिए पकाया हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो तमोगुणी खाना होता है, उसकी पहचान क्या होती है, स्वादहीन होता है वो, ठीक है, उसमें स्वाद नहीं होता, फिर भी लोग उसको खाते हैं, और वियोजित एवं सड़ा हुआ रहता है। तो कोई ऐसा बता सकता है पदार्थ जो स्वादहीन नहीं है, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, सड़ा हुआ है, फिर भी लोग उसे मजे से खा रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है। कोई उदाहरण दे सकता है ऐसे भोजन का, उसमें स्वाद नहीं है, सड़ा हुआ भी है, लेकिन फिर भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है ना। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, आप बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने हाथ नीचे नहीं किया था, ओके ओके। लेकिन चूंकि सवाल है तो मुझे लगता है वो फर्मेंटेड चीजें भी शायद इसमें आ जाती होंगी। जी जी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया माता जी ने। फर्मेंटेड में एक स्पेशल चीज भी है, तो देखते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी, यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जिसमें स्वाद नहीं होता है, तो वो 3 घंटे बाद जो सतोगुणी खाना भी बन जाता है, वो बेकार हो जाता है और वो तमोगुणी बन जाता है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ, क्योंकि अभी जो हाथ खड़े हुए हैं शायद वो पिछले क्वेश्चन के हो रहे हैं। तो ठीक है, अभी ठीक है। हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे आंसर? राधे 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 प्रभु जी। मशरूम और अचार। ओके, मशरूम में स्वाद नहीं होता, ओके, तो अच्छा उदाहरण दिया। हरे कृष्ण।
ओके, तो फर्मेंटेड चीजें काफी आंसर सही दिया लोगों ने। इसमें ब्रेड भी आता है, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस चीज है, उसका भी कई लोगों ने लिखा है चैट में, मैं पढ़ता हूँ किस किसने आंसर दिया। इना माता जी बोल रही है, भारती माता जी ने ब्रेड बोला, इना माता जी और शिल्पा माता जी बोली है अल्कोहल, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है अल्कोहल यानी शराब, ठीक है। तो शराब भी क्या है, शराब भी सड़ा के बनाई जाती है और उसमें स्वाद भी नहीं होता। तो जिसने पिया होगा उसका एक्सपीरियंस है कि वो लोग बोलते हैं इसमें स्वाद तो होता ही नहीं है ना। तो स्वाद नहीं होता फिर भी लोग उसको पी रहे हैं, तो जिससे स्वाद भी नहीं है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। उसपे लिखा भी रहता है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसपे लिखा भी हुआ है कि इससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है ना। तो ये तो वो भी मानते हैं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ है वो किस में आते हैं, वो आते हैं तमोगुण में, ठीक है। और सड़ा हुआ, तो शराब जो है वो उर्दू से बना है, ठीक है, शराब। और हिंदी में तो मदिरा बोलते हैं। शराब का मतलब होता है शरा, सड़ा आब, सड़ा हुआ पानी। आब मतलब होता है पानी उर्दू में। तो शराब का मतलब क्या होता था, सड़ा हुआ पानी, ठीक है। तो उसका नाम ही शराब है। ओके, अब आगे क्या था, जूठा। तो ऐसा भोजन जो जूठा है और अस्पर्श्य वस्तुओं से युक्त है। अस्पर्श्य वस्तुओं मतलब ऐसी चीजें जिनसे उसे छूना नहीं चाहिए था, जैसे कि किसी बाहर के जानवर ने जो गंदगी में रहते हैं उसने अगर उसको स्पर्श कर लिया, या फिर जैसे आजकल हम देखते हैं कोरोना बीमारी चल रही है, ठीक है। तो कोरोना मरीज ने अगर आपके खाने को छू लिया तो क्या आप उसको खाओगे? फिर भले ही वो अच्छा खाना भी है, लेकिन वो भी किस में आ जाएगा, फिर तमोगुण में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपको बीमारियां फैल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भोजन होते हैं वो तमोगुण में आ सकते हैं। कोई भी भोजन तमोगुण में आ सकता है, अगर वो बासी हो गया, सड़ गया, या फिर किसी अस्पर्श्य वस्तु से उसको आपने स्पर्श करा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा भोजन भी लोग करते हैं, और कौन से लोग करते हैं, वो तामसी लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ना वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, ठीक है। हमें क्या बनना है, कृष्णटेरियन बनना है। यानी हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को अर्पित करके भोजन करें, ठीक है। उससे हमारे, उससे क्या फर्क हो, उससे क्या फायदा होगा, उससे हमारी चेतना शुद्ध होगी, ठीक है। ना केवल हमारा स्वास्थ्य सही होगा, बल्कि उससे हमारी चेतना भी शुद्ध होगी, ठीक है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान को अर्पित करके ही हम लोग खाएं। हर समय हम नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ परिस्थितियों में, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम दिन में 2 टाइम तो हम भगवान को अर्पित करें। तो भगवान ने क्या बोला है भगवत गीता के 9वें अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो भगवान को ज्यादा चाहिए भी नहीं, ठीक है। भगवान की ज्यादा डिमांड भी नहीं है। भगवान बोले सिंपल, अगर आप मुझे पत्रम यानी पत्ता, तुलसी पत्र, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी कोई फल, और तोयम यानी जल, अगर ये भी आप अर्पित करते हैं तो भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ओके, तो आगे भगवान बताते हैं यज्ञ के बारे में। अब यज्ञ भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसा यज्ञ कौन सा है, कोई बता सकता है आजकल कौन सा यज्ञ हमें करना है जो शास्त्रों के अनुसार भी है, शास्त्र भी बोल रहे हैं, जिसमें हम फल की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं? हरे कृष्णा, नवीन प्रभु जी। हरि नाम संकीर्तन। जी, तो हमें कौन सा यज्ञ करना है अभी, हरि नाम संकीर्तन। और आपने देखा होगा जो हरि नाम संकीर्तन है, हर शास्त्र यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यज्ञ अपनी मर्जी से नहीं करना है कि हम ये करेंगे। कई लोग होते हैं हिमालय चले जाते हैं तपस्या करने, कई लोग होते हैं रेत के अंदर चले जाते हैं तपस्या करने, या कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो शास्त्र ये नहीं कह रहे हैं कलयुग में आपको ये सब करना है। शास्त्रों के अनुसार हमें यज्ञ करना चाहिए, तभी वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है कलयुग में, ठीक है। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार चलना होगा। और ये हमें क्यों करना है, ये हमें भगवान की सेवा के लिए करना है। इसमें हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी ये सात्विक यज्ञ कहलाएगा। उसके बाद कुछ यज्ञ ऐसे भी होते हैं जो दिखावे के लिए किए जाते हैं, ठीक है, वो रजोगुणी यज्ञ कहलाते हैं। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्भवश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो कई लोग होते हैं भौतिक लाभ के लिए भी यज्ञ कराते हैं। कई लोग क्या, अधिकतर लोग इसीलिए कराते हैं, ठीक है, भौतिक लाभ के लिए। तो इस प्रकार के यज्ञ, और जो गर्भवश किए जाते हैं यानी दिखावे के लिए किए जाते हैं, तो ऐसे यज्ञ राजसी यज्ञ कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह विवाह भी एक तरह का यज्ञ माना गया है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, विवाह में भी बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं लोग, ठीक है। विवाह में उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई लोग दिखाने के लिए कि हमने इतना खर्चा किया, ये सब करते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि विवाह एक पवित्र यज्ञ की तरह है, लेकिन लोग अगर इसे गर्ववश करते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिर राजसिक यज्ञ कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने उदाहरण दिया। ऐसे बहुत सारे यज्ञ हो सकते हैं जो दिखावे के लिए किए जाते हैं, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, अब कई यज्ञ ऐसे बिल्कुल ही शास्त्रों के विपरीत किए जाते हैं, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वहां तामसी माना जाता है। ठीक है, तो शास्त्रों के अनुसार नहीं होता, ना इसमें कोई पुरोहित होता, ना इसमें भगवान का नाम का कीर्तन होता। ठीक है, ना ही मंत्रों का उच्चारण होता, और इसमें श्रद्धा भी नहीं होती। ऐसा ऐसा नहीं है कि उसकी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। जैसे रावण है, तो कई लोग बोलते हैं रावण शिव जी के भक्त थे, लेकिन वो भक्त नहीं है वास्तव में, उनकी शिव जी में श्रद्धा थी ही नहीं। ठीक है, वो किस लिए कर रहे थे, वो कर रहे थे कुछ शक्तियां पाने के लिए। अगर वो शिव जी के भक्त होते तो शिव जी से वो पार्वती को ना मांगते। ठीक है, तो जब रावण ने एक बार शिव जी से पार्वती को भी मांग लिया था, तो ये भक्त नहीं है। ठीक है, और एक बार तो उनका कैलाश पर्वत भी वो ले जाना चाहता था, तो ये भक्ति नहीं है। ठीक है, तो हम रावण को शिव जी का भक्त नहीं बोल सकते। रावण को बस अपनी शक्तियां से मतलब था, जब उसे शक्ति मिली उसके बाद अपना काम खत्म। ठीक है, उसके बाद तभी तक भगवान का नाम लिया, तभी तक उसने शिव जी का नाम लिया, उसके बाद अपना काम जैसे उसका बन गया, उसके बाद वो शिव जी शिव जी के ऊपर ही वो क्या कर रहा था, शिव जी के ऊपर ही वो अपना अधिकार जताना चाहता था। ठीक है, इसी प्रकार एक राक्षस भी हुआ भस्मासुर, आपने सुना होगा। उसने क्या किया, शिव जी की तपस्या की। ठीक है, और शिव जी को प्रसन्न किया, तो शिव जी ने जैसे उसको वरदान दिया, फिर उसने क्या किया, वो वरदान शिव जी के ऊपर ही उसने सोचा कि मैं इसका प्रयोग शिव जी पे ही करूंगा। ठीक है, तो ये लोग भक्त नहीं होते, इनमें श्रद्धा नहीं होती, जो राक्षस लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो भी कार्य करते हैं ये अपनी मन मर्जी से शास्त्रों के बिना यज्ञ करते हैं, और जैसे इनका काम हो जाता है उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद वहीं तक इनकी श्रद्धा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है, इस प्रकार के जो यज्ञ ये लोग करते हैं, ये किस में आते हैं, तमोगुण में। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ थे। ठीक है, अब 3 प्रकार की तपस्याएं भी होती हैं। तो 3 प्रकार की तपस्याएं होती है। तो सबसे पहले है सात्विक तपस्या। तो सात्विक तपस्या में हम देखेंगे कौन सी तपस्या है, और 3 तरह की तपस्याएं सात्विक तपस्या में भी आती हैं। तो टोटल 3 तरह की तपस्याएं हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। लेकिन सतोगुणी में भी 3 तरह की तपस्याएं होती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी तपस्याएं हैं। देव विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। तो सबसे पहली जो तपस्या है वो है शरीर की। ठीक है, उसके बाद आती है वाणी की, उसके बाद आती है मन की तपस्या। तो 3 तरह से सतोगुणी तपस्या होती है। तो अभी जो बता रहे हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं, शरीर की तपस्या। तो शरीर की तपस्या कैसे होती है, परमेश्वर यानी भगवान, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है, अपने से बड़ों का आदर करना, उनकी सेवा करना, भगवान की सेवा करना, गुरु की, माता पिता की, इनकी सेवा करना, पवित्र रखना अपने आप को, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अपने अंदर से भी, आत्मा को भी पवित्र रखना, यानी भगवान के नाम का कीर्तन करना, सरलता, सरल जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और किसी को भी हिंसा ना पहुंचाना। अब हिंसा हिंसा का मतलब ये जरूरी नहीं है हर बार कि आप किसी को मार के हिंसा पहुंचाए। आप किसी को गलत चीजें बोल के या फिर उसको मानसिक रूप से भी आप किसी को परेशान अगर करते हो, वो भी हिंसा में आता है। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं करना, तो अहिंसा करनी है। ठीक है, अहिंसा मतलब किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी। तो ये जो तपस्या है ये कहलाती है शरीर की तपस्या। सात्विक तपस्या में पहली तपस्या है। उसके बाद सात्विक तपस्या में जो दूसरी तपस्या है वो क्या है, वो है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या, इसके बारे में सुनना बहुत ही आवश्यक है। क्यों, क्योंकि आपकी वाणी से ही आपके व्यक्तित्व का पता लगता है। ठीक है, मैक्सिमम अधिकतर ऐसे ही होता है, आपकी वाणी से ही कई बार आपका पता लग जाता है। तो आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, कैसे हमको बोलना चाहिए, वो भी भगवान हमें भगवत गीता में सिखाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो हमें कैसा बोलना है, सत्यम, सच बोलना है, भाने वाले, ठीक है, प्रिय, और उसके बाद हितम, जो हितकारी हो, तथा अन्यों को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो क्या होता है, कई बार हम अगर सत्य बोलते हैं तो सत्य ऐसा होता है वो किसी को शायद पसंद ना आए। ठीक है, और वो क्रोधित हो जाए या फिर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाए। तो इस प्रकार का सत्य नहीं बोलना कि जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। ठीक है,
तो सत्य भी बोलना है पहली बात, दूसरा तो सामने वाले को प्रिय भी लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए। और तीसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई मूवी देख के आए, है ना, तो कई लोग क्या होते हैं फिल्म देख के आते हैं, उसके बाद वो चर्चा करते हैं फिल्म पे। तो सत्य तो वो भी बोल रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों को आनंद भी आ रहा है, लेकिन तीसरी चीज उसमें नहीं है, क्या? हितकर, उनके लिए भलाई के लिए नहीं है, ठीक है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी अगर फालतू की हम बातें कर रहे हैं तो भले ही वो सत्य भी है, अच्छी भी है, लेकिन अगर वो हितकारी नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए जो सत्य भी हो, सामने वाले को अच्छी भी लगे और हित के लिए भी हो किसी के, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम फालतू में बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और किसी को शुद्ध ना करे, ऐसी बात हमें बोलनी है। तो बहुत ही ज्यादा कठिन है वैसे, लेकिन ठीक है, आगे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं। उसके बाद क्या है? वाणी की तपस्या, वैदिक साहित्यों का नियमित पारायण करना, यानी भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ठीक है, और हमारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ना, तो ये भी वाणी की तपस्या है। तो इसीलिए हमें डेली कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक तो हमें पढ़ना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ऐसी तपस्या क्या कहलाती है? वाणी की तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा गया सच्चे एवं भाने वाले, ठीक है, शब्द हमें बोलने चाहिए, लेकिन एक केस है जहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे हमें बोलना ही पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे हमें ऐसा सत्य बोलना चाहिए, बोलना पड़ता है जो कि सामने वाले को अच्छा ना लगे, हो सकता है, लेकिन उसके लिए हितकर होता है, तो वो बोलना पड़ता है। ऐसा कौन सा केस है, कोई बता सकता है? सच सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी भलाई के लिए हमें बोलना पड़ता है, तो ऐसा कौन से केस में होता है? हरे कृष्णा जी, कल्पना माता जी। जैसे प्रभु जी चोर है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम उसे सामने वाले को बोल सकते हैं कि भी ये चोर है, इसके पास, इससे सावधान रहना। जी, ओके ओके, तो ये भी बात सही है, लेकिन इसमें चोर को तो क्या ही फर्क, लेकिन उसमें सामने वाले को अच्छा लगेगा ना। तो कई ऐसा केस कौन सा है जिसमें अच्छा नहीं लगता सामने वाले को, फिर भी हमें बोलना पड़ता है? तो ऐसा केस है गुरु, गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है, ठीक है। तो गुरु क्या कर सकता है? गुरु कभी कभी ऐसा सत्य बोल सकता है जो शिष्य को सही ना लगे, ठीक है, लेकिन उसके हित के लिए बोलना पड़ सकता है, बोलना पड़ता है, ठीक है। तो गुरु ऐसा कर सकता है। और एक चीज और है, जैसे हमने बताया था पिछले जब हमने भोजन की चर्चा की थी कि जूठा भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, उसमें भी एक केस है जिसमें हम जूठा भोजन खा सकते हैं। वो कब? अगर वो भगवान को चढ़ाया हुआ हो, भगवान का जूठा हो, ठीक है, यज्ञ शिष्टाशिनासन, तो यानी भगवान का उच्छिष्ट हम खा सकते हैं। और या फिर वो वैष्णवों को या फिर भक्तों को अर्पित है, अगर उसको भी हम जूठन खा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें बताइए, इसमें कुछ कुछ अपवाद भी है, तो इसे हमें समझना होगा। और ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें पता लगेगा जब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास भगवत गीता यथारूप है तो उसमें आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी ने इनके बारे में बहुत चर्चा की है अच्छे से। उसके बाद आती है मन की तपस्या। तो तीन तपस्या होती है, तीन तपस्या होती है सात्विक। पहली थी किसकी? शरीर की, फिर थी वाणी की, अब है मन की तपस्या। तो मन की तपस्या क्या है? संतोष रखना, ठीक है, मन को संतुष्ट रखना, और सरलता, सरल जीवन जीना, और गंभीरता, यानी जो भी हम आध्यात्म, जो भी हम पढ़ रहे हैं भक्ति, उसको गंभीरता से लेना, आत्म संयम, ठीक है, अपने मन को संयमित रखना और जीवन की शुद्धि का प्रयास करना, ये सब क्या है? मन की तपस्याएं हैं। ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं? श्रद्धया परया तप्तम तपस्या त्रिविधम नरे अफलाकांक्षा भी युक्त है सात्विकीम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस प्रकार जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग यही करते हैं, जैसे वृंदावन परिक्रमा करते हैं। तो क्यों कर रहे हैं? वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा या फिर धाम की परिक्रमा, मायापुर धाम है, तो भक्त लोग भी जाते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, कई किलोमीटर चलते भी हैं, और लेकिन वो क्या कर रहे हैं? किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो तपस्याएं हैं वो किस में आएंगी? सात्विक तपस्याएं कहलाएंगी। ओके, तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। रजोगुणी तपस्या में क्या होता है? सत्कार सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमाध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो
कई कई बार लोग तपस्या करते हैं किसके लिए, दंभ यानी अभिमान पूर्वक, सम्मान पाने के लिए कि लोग मेरा सम्मान करे कि मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कई लोग होते भी हैं, तो वो लोग फास्ट भी इसीलिए रखते हैं ताकि लोग लोग उनकी तारीफ करें, ठीक है, लोग भी बोले कि हाँ ये भी धार्मिक व्यक्ति है। तो सम्मान पाने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक है, पूजा कर रहा है या तपस्या कर रहा है, तो वो किस में आ जाती है, रजोगुण में आ जाती है। और ऐसे इस प्रकार से जो फल प्राप्त होते हैं भगवान बोलते हैं वो भी अस्थायी होते हैं, ठीक है, उनका लाभ हमेशा के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूजा किस लिए कर रहा है, सम्मान की भावना के लिए कर रहा है और अपने अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है रजोगुणी तपस्या। तो रजोगुणी तपस्या में क्या होता है, मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परिस्योतसाधनार्थम वा तत्तामसदुम समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्मा उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वहां तामसी कहलाती है। तो आत्म उत्पीड़न यानी अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाना, और उसके बाद क्या करना, अगर उनको वरदान प्राप्त हो भी गया, शक्ति प्राप्त हो भी गई, उसके बाद फिर दूसरों को कष्ट पहुंचाना। तो जैसे हिरण्यकश्यप हो गया, उसने क्या किया, जैसे उसको वरदान प्राप्त हुआ, उसने तुरंत ही पहले पृथ्वी लोक में तबाही मचाई, ठीक है, सब पे अत्याचार किया। उसके बाद उसने स्वर्ग लोक में देवताओं को भी परेशान किया, उनको भी उसने परेशान किया। तो इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं, अपने को पहले उत्पीड़न पहुंचाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर दूसरों को भी उत्पीड़न पहुंचाते हैं। इसी प्रकार रावण ने भी क्या किया, जब उसको वरदान प्राप्त हुआ, उसने भी ऋषि मुनियों पे अत्याचार करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार असुरी लोग करते हैं। ये जो तपस्या कहलाती है, ये कहलाती है रजोगुणी तपस्या। अब बात आती है दान की। तो कई लोग दान करते हैं और दान करना अच्छी बात भी है, और दान जब हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन दान भी हमें सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि जो दान हम कर रहे हैं वो भी किसी गुण से प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह से हमें दान करना चाहिए वो भी हमें भगवत गीता बताएगी, और अभी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सतोगुणी दान। सतोगुणी दान किस प्रकार का होता है, दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो अभी क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, वरना हम इस पर चर्चा कर सकते थे, ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो सात्विक दान में कौन सा दान आ जाएगा, जिसके पीछे हमारा कोई भी प्रत्युपकार नहीं है, यानी हम ये नहीं सोच के दान दे रहे हैं कि मुझे भी इसके बदले कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, आप किसी को अगर जन्मदिन पे कोई गिफ्ट देते हो तो आपको लगता है कि जब मेरा जन्मदिन आएगा तो ये भी मुझे ऐसी गिफ्ट देगा, ऐसे आपके मन में आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपके मन में आ जाता है तो ये क्या होगा, ये फिर जो दान होगा जो आपने दिया, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये किस गुण में आएगा ये आप बाद में बताना, ठीक है, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये सतोगुण में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो सतोगुणी दान अपना कर्तव्य समझ कर दिया जाता है, और इसमें हमारी कोई भी भौतिक लाभ नहीं होता, हमारी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती, ना ही हम ये चाहते कि इसके बदले भी मुझे कुछ मिले। तो कई लोग होते हैं वो किस लिए दान करते हैं, ताकि हमें पुण्य मिले, ठीक है, और या फिर हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो अगर हमारी भौतिक इच्छा है तो सतोगुण में बिल्कुल नहीं आएगा। समुचित काल यानी सही समय पर जो दान दिया जाता है, ठीक है, सही समय पर भी होना चाहिए। तो कई बार सही कार्य भी गलत हो जाते हैं अगर वो सही समय पे ना किए गए, ठीक है। मान लो किसी को अभी खून की आवश्यकता है ना, ब्लड, तो इमरजेंसी में आपने क्या किया, जब उसके प्राण चले गए तब अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ना, तब अगर आप डोनेट कर, तो सही समय पर जिस समय किसी को आवश्यकता है उस समय दान देना, और सही स्थान में दान देना। तो अगर आप दान दे रहे हो सकता है उसका जो उपयोग है गलत जगह पे हो रहा हो, ठीक है, गलत काम के लिए उसका उपयोग हो रहा हो, तो ऐसी जगह दान नहीं देना चाहिए। तो सही जगह हमें दान देना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम मान लीजिए अगर हम मंदिर में भी दान दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि मंदिर क्या कर रहा है, अगर भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उसको, ठीक है, तो ऐसी जगह हम दान दे सकते हैं। तो सही समय पर दान दे सकते हैं और सही पात्र को भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये सात्विक दान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे नंद महाराज के यहाँ पे हम जीवन से हम ले सकते हैं कि नंद महाराज ने क्या किया, जब
भगवान वहां पे आए तो उन्होंने नंदोत्सव मनाया अगले दिन, ठीक है। तो भगवान जब भगवान मथुरा से यहाँ पे आए, वृंदावन में आए, ठीक है, तो वहां पे नंदोत्सव मनाया गया। तो नंदोत्सव में क्या होता है, नंद महाराज सभी को दान देते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी दान दे रहे हैं, जिसको जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से उसको दान देते हैं, ठीक है। किसी को गाय दान दी, किसी को आभूषण दान दी, किसी को वस्त्र दान दिए। और उन्होंने इस भावना के साथ दान नहीं दिया कि ये लोग मुझे कुछ देंगे, उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर ये दान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दान होते हैं वो सात्विक दान कहलाते हैं। अब आता है राजसिक दान। तो राजसिक दान में क्या होता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी दान कहलाता है। तो प्रत्युपकार की भावना से, यानी आज मैं इसको दे रहा हूँ, कल कोई मुझे देगा या कल ये मुझे देगा, इस भावना से। और इसमें क्या होती है, हमारी इच्छा नहीं होती। तो कभी कभी क्या होता है, आपको मजबूरी में भी दान देना पड़ जाता है। जैसे कि आप कहीं जाते हैं और आपके सभी मित्र वहां पे दान कर रहे हैं, तो कभी कभी ना चाहते हुए भी आपको फोर्सफुली किसी के कहने पे या फिर अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए आप दान कर लेते हैं कि लोग बोलेंगे कि ये दान नहीं दे रहा चाहिए, यानी आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी आप दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार का दान होगा, ये भी रजोगुणी दान कहलाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा भी, कोरोना काल जब चला था तो कई लोगों ने क्या किया, कई लोगों ने ये किया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो फल देते हुए या सब्जी देते हुए या कोई भी वस्तु देते हुए उन्होंने फोटो खींची और सोशल मीडिया पे डाली, क्यों, ताकि लोग उनकी प्रशंसा कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दान होता है वो रजोगुणी दान कहलाता है। इस प्रकार का दान हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप फोटो डाल भी रहे तो उसके पीछे हमारी जो चेतना है वो सही होनी चाहिए। यानी अगर हम ये समझ, कई लोग डालते हैं फोटो तो इसलिए भी डालनी पड़ती है ताकि वो बता सके कि आप वो जो आपने उन्हें पैसे दिए वो सही जगह लगा रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग फोटो डालते हैं। अगर इस इच्छा के साथ डाल रहे तब सही है, लेकिन अगर इस भावना के साथ डाल रहे हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे तो फिर ये रजोगुण में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तमोगुणी दान में आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसा समुद्रता। तो तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में यानी गलत जगह दिया जाता है, अनुचित समय में बिना समय देखे हुए दिया जाता है, अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है जो उसके लायक नहीं है, ठीक है, बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, नशे के लिए पैसे मांग रहा है। तो इस प्रकार अगर हम किसी को पैसे देते हैं, ठीक है, नशे के लिए या गलत काम के लिए या गलत समय पे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तमोगुणी। और कई लोग आपने देखा होगा, कुछ देते भी हैं तो क्या करते हैं, अपमान कर देते हैं बहुत ज्यादा जिसको देते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा डांट देंगे उसको या फिर अपमानित करके देते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग होते हैं वो बोलते भी है कि डांटते भी है, ठीक है, कि ये तो भिखारी है, बार बार आ जाते हैं और ऐसे फेंक के चले जाते हैं उनके सामने, ठीक है। तो अनादर के साथ भी अगर आप दान देते हैं तो इस प्रकार का दान भी तामसी दान कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के दान थे। तो अब प्रश्न ये आता है कि दान अगर हम देते हैं जब, तो किस भावना के साथ हमें देना चाहिए, या कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो किस भावना के साथ हमें करना चाहिए। तो सारे जो भी हम कार्य कर रहे हैं 3 गुणों से प्रभावित है, ठीक है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दान हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, तो सारे 3 गुणों से प्रभावित है। तो इन कार्यों को हमें बंद नहीं करना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी चेतना सही करनी होगी जब हम ये कार्य कर रहे हैं। तो वो कैसे होगी वो भगवान अभी बताते हैं। तो ये कार्य हमें कैसे करने हैं, सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। ओके, तो ओम तत्सत के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो आगे क्या करना है, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जब भी हम कोई कार्य आरंभ करें, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, तो हमें क्या करना है, प्रारंभ में ओम यानी भगवान का चिंतन करना है। तो हम यही करते थे प्राचीन काल से ही, ठीक है। जब भी कोई कार्य आरंभ करते थे तो हम सबसे पहले भगवान को याद करते थे ओम कह के, ठीक है। और ओम का मतलब क्या है, ओम का मतलब है भगवान। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, यानी सभी वेदों में प्रणव यानी ओमकार भी मैं ही हूँ, ठीक है।
तो ओमकार भगवान को संबोधित करता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य करते हैं हम सबसे पहले उसमें भगवान को याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ओम, ठीक है, यानी भगवान को याद करना है। उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द से कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो ओम यानी भगवान को स्मरण करना उसमें ओम बोल के, ठीक है। तत् से क्या करना है, यानी जो ये कार्य कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम, फिर उसके बाद तत् यानी भगवान के लिए कर रहे हैं। उसके बाद सत, ठीक है, ओम तत्सत। तो सत का क्या अर्थ है, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत है। सत का अर्थ है शाश्वत, प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। तो सत का अर्थ क्या है, सत का अर्थ ये है कि जब हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, भगवान का चिंतन करते हुए और भगवान के लिए जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसका जो लाभ हमें मिलता है वो क्या होता है, भौतिक लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ होता है, ठीक है। तो भौतिक लाभ क्या होता है, क्षणिक होता है, शाश्वत होता है, शाश्वत नहीं होता, अशाश्वत होता है। तो इसीलिए उसको असत कहते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो सत होता है। सत का अर्थ है शाश्वत, ठीक है। तो इसीलिए हम जो भी दान करें, पुण्य करें या कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो हमें किस भावना के साथ, किस चेतना के साथ करना है, ओम तत्सत, यानी भगवान को याद करना है, भगवान के लिए करना है और उससे जो हमें लाभ प्राप्त होगा वो क्योंकि हमने भगवान के लिए किया है तो उससे जो लाभ है वो भी शाश्वत है। ये समझ के हमें कोई भी कार्य संपन्न करना चाहिए। ओके, आगे भगवान क्या बोलते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपम कृतम चयत असिद्धि उच्यते पार्थ न चा तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जो भी हम भौतिक इच्छा के लिए कार्य करते हैं वो क्या होता है, वो क्षणिक होता है, अगले जन्म में, इस जन्म में भी व्यर्थ जाएगा, अगले जन्म में, ठीक है। मान लो आप कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, आप भौतिक लाभ आपने मांग लिया, जैसे कि मान लो पढ़ाई के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो कई लोग क्या करते हैं, पास होने के लिए भी कई लोग अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं या फिर नौकरी के लिए भी जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, वो शाश्वत नहीं है ना। तो जब आपका मृत्यु होती है तो क्या होता है, उसके बाद अगला जन्म होगा। तो अगले जन्म में आपने अभी जो भी पढ़ाई की है, आप अभी जो भी आपने भौतिक पढ़ाई की है, तो क्या होता है, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अगर पीएचडी कर ली है तो अगले जन्म में आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, ऐसे नहीं होगा। आपको दोबारा से पहली क्लास, फिर दूसरी कक्षा, फिर इस तरह करना पड़ेगा दोबारा से। तो इस तरह जो भौतिक चीजें हैं वो क्षणिक होती है, ठीक है, वो हमें बार बार करनी पड़ती है, वो हमेशा शाश्वत नहीं रहती। लेकिन जो भक्ति है, भगवान के लिए जो कार्य हम करते हैं, भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता में, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति, यानी इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी नाश नहीं होता। भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, प्रत्यवायो न विद्यते, और ना ही इसमें कोई हानि होती है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, त्रायतो महतो भयात्, तो हमारी बड़े भय से रक्षा होती है। यानी भक्ति के कार्य कभी भी विफल नहीं होते। भक्ति में अगर आप 1% भी करते हो तो भी आप पास माने जाते हो, यानी भक्ति में पास फेल नहीं होता। भक्ति में केवल भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। तो जो भौतिक जगत में चीजें होती है उसमें क्या होता है, पास या फेल होता है ना। तो आप अगर जैसे इंजीनियरिंग है उसमें 40 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हो तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको पूरा करना ही पड़ेगा उसको। तो इस तरह भौतिक कार्य, इसमें जब तक हम पूरी तरह सफल नहीं होते हम सफल नहीं माने जाते, है ना। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हो तो आप सफल माने जाते हो, भले ही आप पास हो फेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ जटायु का। जटायु ने सीता माता को बचाने का प्रयास किया, वो बचा नहीं सका सीता माता को, ठीक है, रावण से। तो इसका मतलब ये नहीं है जटायु फेल हो गया, ठीक है, जटायु असफल हो गया, ऐसा नहीं है। जटायु सफल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने प्रयास किया और भगवान उसके प्रयासों से इतने प्रसन्न हुए कि अंत काल में भगवान ने स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया। और भगवान उनके सामने खड़े थे और भगवान ने बोला भी कि अगर आप चाहो तो मैं आपको जीवित कर सकता हूँ दोबारा से, लेकिन
जटायु ने बोला इससे अच्छी मृत्यु और क्या होगी कि भगवान मेरे सामने है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्ति के जो कार्य हैं, बाहर से हमें लग सकता है कि भक्त पास हो गया, फेल हो गया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी हानि नहीं होती। तो इसीलिए भक्ति के जो कार्य हैं वो सत कहलाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। तो हमने देखा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी श्रद्धा है, तीनों गुणों से प्रभावित है, लेकिन हमें क्या करना है हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। और तीनों गुणों से ऊपर हम कैसे उठ सकते हैं? तो देवी देवता हमें स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हमें मोक्ष नहीं दिला सकते, ठीक है। हमें भव सागर से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण का एक नाम है, वो क्या है? मुकुंद। मुकुंद मतलब है मोक्ष देने वाला, ठीक है। मोक्ष हमें कौन दे सकता है? वो केवल भगवान ही दे सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट भगवान की शरण में जाना चाहिए, या फिर अगर हम किसी की शरण में जाते भी हैं तो हमें उनसे भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए, ठीक है। तो और भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो मेरी माया है 3 गुणों वाली, इसको पार करना बहुत ही कठिन है। मम माया दुरत्यया मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठिन, ठीक है। लेकिन इसको हम पार कर सकते हैं, कैसे? माँ में वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आ जाएगा वो माया के 3 गुणों को पार कर जाएगा। तो जो माया है भगवान की शक्ति है, ठीक है। और माया जो है वो भी भगवान की तरह ही सर्वव्यापी है, सब जगह, और भगवान की तरह ही शक्तिशाली भी है। तो माया इतनी शक्तिशाली है कि उससे हम नहीं जीत सकते, ठीक है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है और भगवान की तरह ही वो भी शक्तिशाली है। तो अगर हमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ना है जो कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो अगर हम नहीं लड़ सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके बराबर का कोई व्यक्ति चाहिए जो उससे लड़ सके, है ना। तो इसीलिए माया बहुत ही शक्तिशाली है। अगर हमें माया से लड़ना है तो हम स्वयं नहीं लड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ही माया को हरा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं माँ में वे प्रपद्यन्ते, यानी जो मेरी शरण में आता है वो माया को पार कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उनके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो क्या है, अभी हमने जितने भी तरह तरह के गुणों के विषय में चर्चा की, सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है, ठीक है। श्रद्धा सबके अंदर उनके गुणों से आती है और उसी के अनुसार वो क्या करते हैं? अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन लोगों को अगर 3 गुणों से ऊपर उठना है तो उसके लिए आवश्यक है, कैसे हो सकता है? जब तक वो किसी भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक किसी गुरु के या प्रमाणिक गुरु या भक्त के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक ये लोग 3 गुणों से ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है। इसीलिए गुरु के शरण में जाना और भक्तों के संग में रहना जरूरी है, अगर हमें 3 गुणों से ऊपर उठना है, ठीक है। और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है तो वो क्या है? ईश्वर प्रेम। और ईश्वर प्रेम की शुरुआत कैसे होती है? श्रद्धा से ही होती है, ठीक है। तो हमारे सबके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान के लिए प्रेम होता है, लेकिन वो कैसे होता है? छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो श्रद्धा के रूप में होता है आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वही श्रद्धा प्रेम में बदल जाती है, ठीक है। तो ऐसा बोला भी जाता है, पृथ्वी ते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज, ठीक है। तो जब तक गुरु और भगवान की और भगवान के भक्त और गुरु और भगवान की कृपा जब हो जाती है तो जो भक्ति लता बीज है, ठीक है, तो यानी बीज हमारे अंदर पहले से ही है, तो बाद में क्या होता है? लता का रूप ले लेता है, ईश्वर प्रेम का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए भक्तों के संग में रहना आवश्यक है। तो अंत में इस अध्याय का हम सारांश पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने श्रद्धा के बारे में पूछा, ठीक है, श्रद्धा कितने तरह से होती है, और उसके बाद भगवान ने 3 गुणों के आधार पर श्रद्धा के बारे में बताया। उसके बाद भगवान ने भोजन के बारे में बताया, यज्ञ के बारे में, तपस्या के बारे में, और फिर दान के बारे में बताया। और अंत में भगवान ने बताया कि किस प्रकार हमें कोई भी कार्य, यज्ञ, दान या तपस्या को संपन्न करना चाहिए, क्या हमारी चेतना होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी, किसी का कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं।
ये प्रभु जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे भगवान सुप्रीम है, जैसे अर्जुन तो उनको देख ही नहीं पा रहे थे, तो उनको दिव्य दृष्टि जब मिली तभी वो उनको देख पाए। तो हम लोग डायरेक्ट भगवान के पूजा करें या मतलब कोई उनके असिस्टेंट के पहले करें, ये मतलब जानना चाह रहे थे। जी, तो अभी जैसे हम आपने देखा होगा शुरू में हम मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम गुरु को क्या बोल रहे हैं उसमें, अज्ञान तिमिरन्धस्य, यानी हम घोर अज्ञान में हैं, हम अंधकार में हैं, ठीक है। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, यानी गुरु ने क्या किया, हमें चक्षु दिए जिससे हम भगवान को देख सके। तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसीलिए हम गुरु को प्रणाम करते हैं। तो गुरु का काम है हमें वो चक्षु प्रदान करना जिससे हम भगवान को देख सके। इसीलिए हम गुरु को, जो भी हम कार्य करते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा से हमें चक्षु प्राप्त हो सकते हैं। तो जब अर्जुन भगवान की शरण में गया, तो अर्जुन भगवान का मित्र था, ना ही वो मित्र समझ के भगवान की शरण में गया, ना ही ये भक्त के रूप में भगवान की शरण में गया। तो अर्जुन जब भगवान की शरण में गया, तो किस प्रकार गया, गुरु मान के उनकी शरण में गया, ठीक है। तो हम भगवान की शरण में हमें डायरेक्ट जाना है, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती ही होती है। इसीलिए अर्जुन ने बोला दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वां प्रपन्नम, यानी अब मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे क्या करिए, मार्गदर्शन दीजिए। तो भगवान के सामने भी अर्जुन होते हुए भी डायरेक्ट उन्हें भगवान ना समझ के पहले उनका शिष्य, हाँ, शिष्य के रूप में भगवान की शरण में गया, ठीक है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। वैसे प्रभु जी, गुरु का स्थान प्रभु से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े जी, जी। काके लागू है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही होगा। जी, जी। तो जो गुरु है वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है और उसका जो असिस्टेंट है, तो दोनों का सम्मान उतना ही किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो उनका असिस्टेंट है वही आपको प्रधानमंत्री से मिला सकता है या राष्ट्रपति से, तो इसीलिए जो गुरु है भगवान का प्रतिनिधि है, उसका भी उतना ही सम्मान होता है जितना भगवान का होता है। तो भगवान बोलते भी है श्रीमद् भागवतम में, आचर्य माम विजानते, यानी गुरु का उतना ही आदर करो जितना कि मेरा करते हो। और जो हम सुबह मंगल आरती करते हैं उसमें हम गुरु अष्टकम बोलते हैं, उसमें भी क्या बोला गया, साक्षात हरित्वेन समस्त्र शास्त्र, ठीक है। तो समस्त्र शास्त्र यही बोल रहे हैं कि साक्षात भगवान की तरह ही हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। जी, हरे कृष्णा। आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। सुरजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है। जी, जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी, हमारे 7 दिन होते हैं, जी, तो जी। सभी भगवान के बनाए हुए दिन हैं। तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी कि किसी एक दिन को लेकर के कोई विशेष काम कर सकते हैं, किसी दिन कुछ विशेष काम कर सकते हैं? जी, 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 ये बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। तो चाहेंगे। एक्चुअली जो हमारे जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम आप अगर देख सकते हैं, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है ये कब से आरंभ हुआ, लेकिन हमारे जो पुराने जो भी वैदिक कार्य होते हैं वो हम तिथि के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अभी वैष्णव त्योहार जो भी मनाते हैं, हम आचार्यों की पुण्य तिथि हो या फिर एकादशी हो, तो वो भी हम क्या करते हैं, तिथि के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। तो पुराने जैसे रामनवमी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, तो जितने भी कार्य हम करते हैं पुराने काल से, वो तिथि के अनुसार करते हैं, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में तिथि के अनुसार कार्य करने को बोला गया है, और जो भी हम कार्य करते हैं वैदिक कार्य तिथि के अनुसार। लेकिन ये वार वाला कब से आरंभ हुआ, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि ये कब आरंभ हुआ, ठीक है। क्या ये आधुनिक समय में हुआ? पहले तो शायद ऐसा नहीं था, पहले तो सारे कार्य तिथि के अनुसार ही होते थे। आप देखिए कोई भी महाभारत भी देखिए, उसमें भी तिथि के अनुसार ही कार्य दिए गए। जैसे भगवत गीता है, वो मोक्षदा एकादशी के दिन बोली गई है। तो उस समय ऐसा नहीं था, सोमवार मंगलवार का उस समय ये सब नहीं था। तो ये पता नहीं कब से आरंभ हुआ प्रभु जी, इसके बारे में हमें और ज्यादा शोध करनी पड़ेगी कि ये सब आखिर हुआ कब से आरंभ। हरे कृष्णा। एम के प्रभु जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे श्री कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल तामसी भोजन को लेके है। जी, जी। जैसा कि शबरी माता प्रभु श्री राम को जूठा फल खिलाया था,
जी 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 फिर वो किस में आ जाता है? मेरा तात्पर्य यह है कि कोई अपनी भक्ति भाव से कोई झूठा खिलाता है जी तो तामसी भोजन में आता है, क्यों, कैसा है? जी। तो मैंने बोला था ना आपको कि तामसिक भोजन में जूठा भोजन तामसिक भोजन कहलाता है, लेकिन उसमें एक अपवाद है। मैंने वो भी चर्चा की थी। वो अपवाद क्या था कि भक्तों का जूठा खा सकते हैं, ठीक है, भक्तों का या फिर भगवान का जूठा हम खा सकते हैं, तो वो तामसी नहीं कहलाएगा, वो अपवाद था। तो मैंने उसकी चर्चा की थी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जैसे हरे नारद कृष्णा। नारद मुनि है, उन्होंने भी जूठा खाया था, नारद मुनि ने भी, तो उनको भी भक्ति प्रदान हुई थी। हरे शिल्पा कृष्णा प्रभु माता। जी। जी ओके। अगर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे ये जानना था, हम तो इतने दिनों से क्लास कर रहे हैं तो वो ज्ञाति तो है, लेकिन हमारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है, और विकिपीडिया गूगल वो खोल के हमको दिखा रहे हैं कि यही तो, वहाँ तो यही लिखा है कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है। तो बट हम ये सीखे हैं ना कि कृष्ण सबसे वो सर्वोच्च है, तो मुझे ये जरा उनको एक्सप्लेन मैं कैसे कर पाऊंगी, वो जरा प्लीज अगर आप हेल्प कर दे। ओके। तो चैतन्य चरितामृत, और चैतन्य चरितामृत में काफी सुंदर तरीके से बताया गया इसको। और न सिर्फ चैतन्य चरितामृत बल्कि अनेक शास्त्रों के प्रमाण भी दिए गए हैं। तो जैसे कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों की चर्चा हुई है। 22 से ऊपर अवतारों की भगवान की चर्चा होती है। तो श्रीमद् भागवतम में जब सुत गोस्वामी अनेक अवतारों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, ठीक है, भगवान के, तो लास्ट में एक लाइन बोल देते हैं। क्या लाइन बोलते हैं? एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कि अभी तक मैंने जितने भी आपको अवतार बताए, यो तो भगवान की या तो अंश है या उनकी एक कला है, विशेष कला है, ठीक है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है, यानी वो किसी अवतार में नहीं आते। दूसरा, हमें अवतार का अर्थ समझना होगा। अवतार का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान ने कोई विशेष रूप ले लिया और वो रूप क्या हुआ, फिर खत्म हो गया, ठीक है। अवतार का मतलब होता है भगवान के जो भी रूप हैं वो आध्यात्मिक जगत में पहले से ही होते हैं, ठीक है। अवतार का अगर आप देखें संस्कृत डिक्शनरी में, उसका मतलब होता है नीचे उतरना। यानी भगवान का अगर कोई अवतार होता है तो पहले से ही रहता है, वो क्या होता है, भौतिक जगत में उतरता है। तो अवतार का मतलब इनकारनेशन नहीं होता, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अपनी ट्रांसलेशन में इंग्लिश में? डिसेंडेंस, यानी नीचे उतरना। तो वही अवतार का वास्तविक मतलब है, ठीक है। तो अवतार का मतलब इनकारनेशन बिल्कुल नहीं। इनकारनेशन मतलब होता है लाइट, ऐसे लाइट का पैदा होना, लाइट का खत्म हो जाना, ठीक है। तो वो नहीं है। अवतार मतलब होता है नीचे उतरना। तो जो जो भी भगवान के अवतार है वो अपने शाश्वत धाम में पहले से ही रहते हैं, ठीक है। जैसे राम जी है, राम जी का धाम कौन सा है? साकेत धाम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो राम जी साकेत धाम में रहते हैं, कृष्ण गोलोक धाम में रहते हैं, ठीक है। विष्णु वैकुंठ, विष्णु रहते हैं क्षीर सागर वैकुंठ में, है ना। तो वैकुंठ में बहुत सारी जगह हैं, वहां पे सारे अवतार पहले से ही रहते हैं, ठीक है, भगवान। तो अवतार मतलब ये नहीं होता कोई किसी से आ रहा है, पैदा हो रहा है, वो पहले से ही है शाश्वत, और वो धरती पे आते हैं। दूसरा, ये मैंने आपको बताया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी तरह ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है, ठीक है, ईश्वर परमः कृष्ण, ठीक है। और ब्रह्म संहिता में भी ये भी बोला गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानी, ठीक है। बोला गया है भगवान अनेक अवतारों में आते हैं, ठीक है, धरती पे, लेकिन कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। और उसके बाद ये हो गया ब्रह्म संहिता से, ठीक है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम में भी कई जगह आता है, ठीक है। जो भीष्म होते हैं, भीष्म पितामह जब मृत्यु शैया पे होते हैं, तो वो भी भगवान जब कृष्ण को देखते हैं, ठीक है, तो कृष्ण को देख के वो क्या बोलते हैं अर्जुनों को, अर्जुन जो है और पांडव लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं वो, ए सवे भगवंत साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ठीक है। कि ये जो तुम्हारे सामने व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है। एशवो भगवान साक्षात, यानी एक साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, यानी ये नारायण के भी आदि हैं, ठीक है। इस तरह बोलते हैं। और ब्रह्मा जी भी यही बात बोलते हैं जब ब्रह्म विमोचन लीला होती है, तो ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं सेम बात कि हाँ, नारायण न तुम किम, यानी क्या तुम वो नारायण के आदि नहीं हो, ऐसे भी वो कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे रेफरेंस है। और दूसरी बात चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, इतना रेफरेंस देने के बाद फिर चैतन्य चरितामृत में जो ऑथर है, ठीक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ये भी मान लो कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही है।
विष्णु और कृष्ण तो एक ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप बोलो विष्णु कृष्ण के अवतार है, कृष्ण विष्णु के अवतार है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो कैसे है एक ही? क्योंकि विष्णु क्या है, विष्णु विष्णु क्या करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं, ठीक है। और विष्णु अभी किस रूप में है, जैसे ऑफिस में होता है ना, ऑफिस में कोई अलग रूप में होता है, ठीक है, उसको अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है, सब एडवोकेट बोलते हैं, या फिर जैसे कोई जज है तो उसको सब जज साहब बुलाते हैं कोर्ट में। लेकिन घर में क्या होता है, घर में उसका अलग नाम होता है, वो उसको कोई पिता कह के बुलाता है, कोई कुछ कह के, कोई उसका नाम लेके बुलाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब भगवान सृष्टि का पालन करते हैं तो विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। जब अपने भगवान गोलोक धाम में अपने भक्तों के साथ होते हैं, ठीक है, अलग रस में होते हैं, उस समय वो कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है दोनों। तो इसीलिए दोनों ही बात एक ही है। अगर हम बोले कृष्ण विष्णु के अवतार है, विष्णु कृष्ण के अवतार है, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह चैतन्य चरितामृत इसका सुलझा देती है मामले को। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। जी नवीन प्रभु जी, हरे कृष्ण। नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे एक वाइफ के लिए हस्बैंड जैसे हमारे लिए भगवान जो है बहुत प्रिय है, अगर अगर वाइफ को ये पता चले कि मेरा हस्बैंड जो है वो, जिसको मैं साधारण समझती थी, वो तो एक डीसी है, एक एसपी है, या मतलब बहुत अच्छे ओहदे पे है, तो जैसे हम तो कृष्ण से पहले प्यार करते थे, तो अब हमें पता चला कि वो स्वयं भगवान है, तो क्या हमारे हमारे प्यार में या हमारी श्रद्धा में फर्क पड़ेगा इससे, अगर जी हमें ये जी बात नहीं पड़ती? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन अभी किस रस में है, साक्य रस में है, भगवान को अपना मित्र मानता था। लेकिन जैसे ही भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया, अर्जुन कांपने लग गया, ठीक है। अर्जुन बोलने लग गया, भगवान मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने महान हो, ठीक है, और आप इतने महान हो, और इतना विराट रूप मैंने आपका कभी नहीं देखा था, मुझे डर लग रहा है, आप क्या करो, इसको खत्म करो और मुझे दोबारा श्याम सुंदर रूप दिखाओ अपना। तो जब भगवान अपना दोबारा से विराट रूप समाप्त करते हैं और अपना श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं, तब अर्जुन अर्जुन का धैर्य बनता है और अर्जुन बहुत प्रशंसा करता है, और भगवान बोलते भी है, ठीक है, कि देवः अप्यस्य रूपस्य नित्यः दर्शन कांक्षिणः, कि जो रूप है मेरा श्याम सुंदर रूप है, देवता भी इसके दर्शन के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता भी अगर भगवान से मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो किस रूप में मिलते हैं, विष्णु रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो जो श्याम सुंदर रूप है वो भगवान का घर में रूप है ना, घर में जिस प्रकार रहते हैं, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, उनको आपने देखा होगा कि ऑफिस में किस तरह रहते हैं, ठीक है, बाहर किस तरह घूमते हैं, लेकिन अपने घर में किस तरह रहते हैं वो केवल उन्हीं को पता होगा जिनके उनके साथ घनिष्ठ संबंध होंगे। तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जो रूप है, ठीक है, कृष्ण की लीलाएं हैं, वो भक्त ही केवल जो समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भक्त क्या होते हैं, कृष्ण रूप में भगवान से जुड़े रहते हैं, और भगवान जब अपना अन्य रूप दिखाते हैं, विराट रूप, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो एक भक्त को भी पता नहीं रहता भगवान कि कृष्ण भगवान है, जैसे यशोदा माता है, वो तो भगवान कृष्ण को मार भी देती है, ठीक है, पकड़ के। तो क्यों मार रही है उनको, वो इतना ज्यादा प्रेम करती है भगवान से कि वो भूल जाती है कि ये भगवान है, ठीक है, तो वो वात्सल्य रस में आ जाती है। तो भगवान भी क्या करते हैं, उस रस को बनाए रखने के लिए वो ऐसे विराट रूप नहीं दिखाते या कुछ नहीं करते कि उनको पता लगे कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, वो भी आनंद लेते हैं उस रस का। तो भगवान भी ये सब करते हैं। तो एक असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानता, और भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानता, लेकिन दोनों में अंतर रहता है। जो भक्त है वो प्रेमवश भगवान को भगवान नहीं मानता, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है, और जो असुर है वो भगवान को ईर्ष्यावश भगवान नहीं मानता, ठीक है। तो एक तरह से यही दोनों में अंतर है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, चैट में देखते हैं, चैट में भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई प्रश्न नहीं। ओके, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद दर्शन हुए, तो संजय को दर्शन क्यों नहीं हुए? संजय के कौन से पुण्य? संजय को दर्शन हुए थे, संजय को दर्शन हुए तभी तो सब बता पाया ना धृतराष्ट्र को, और संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान थी पहले से ही। और संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्रदान हुई? उनके गुरु व्यास देव जी से। तो अगर हम लास्ट अध्याय पढ़ेंगे, उसमें संजय बोलते भी है कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान हुई और मैं भगवान को देख पाया और उनकी वाणी सुन पाया, भगवत गीता सुन पाया। और इसको सुनने के बाद मेरा मन बहुत ज्यादा रोमांचित हो गया और
बार बार मेरे दिमाग में वही बात आ रही है और इसको सुन के मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रहा है। तो इस तरह संजय बताते हैं अंत में। हरे कृष्णा। बेली नायडू प्रभु जी, आप अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न खाने को लेकर था कि हमें 3 घंटे पहले पकाया हुआ खाना खाने से लाभ होता है, शुद्धि मिलती है, प्रगति होती है। तो मैं एक ऐसे गृहिणी को जानती हूँ जो बहुत ही वृद्धावस्था में है और शारीरिक रूप से कमजोर है, और वो पति पत्नी है, लेकिन वो दिन भर घर के काम, साफ सफाई, बाहर के काम सब करके दोनों स्वच्छ रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, कर्म में रहते हैं, लेकिन खाना जो है वो मतलब एक बार बनाते हैं, किसी तरह से बन जाए और फिर वो दिन भर खाते हैं, या फिर रह जाता है तो दूसरे दिन तक खाते हैं। तो ऐसे कैसे वो मतलब इस चीज से बाहर निकाला जाए उन्हें? मतलब उन्हें एक उबला हुआ खाना भी चावल के साथ, एक समझिए आलू या एक बैंगन उनके साथ उबाल के एक वक्त खाना है, तो वो पका के खाना भी बहुत ही मुश्किल घड़ी है, ऐसा उनका परिस्थिति है। तो ऐसे में वो किसी तरह से एक दिन बना लेते हैं, कोई सब्जी बन जाती है तो 2 जन के लिए काफी होता है, और जो कि दूसरे दिन तक चलता है, और फिर वो गरम करके या फिर ऐसे रख के और फिर खाते हैं। तो ये खाना तो उनके लिए जी जी, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ये नहीं है। स्वास्थ्य के तो लिए ऐसे सही नहीं है। परिस्थिति में क्या किया जाए? और जहाँ ऐसे तक कहा गया है हाँ, कि हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए, जी जी उससे जी पाप लगता है, अन्न का अपमान होता है, तो फेंक भी नहीं सकते। जी जी जी। तो तो प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए कि मैं उनको गाइड कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं किसी तरह। जी, तो पकाया हुआ भोजन जो है वो 3 घंटे के अंदर खाना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फल होते हैं, फलाहार, दुग्धाहार, ठीक है, ये इसके साथ ऐसा नियम नहीं है। तो अगर हम प्रयास करें कि उनके आहार में अधिकतर ये चीजें हो, दुग्धाहार हो या फलाहार हो, तो वो अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। और जब अंत में क्या होता है, अंत समय में जो वृद्धावस्था में हमारा शरीर जो है वो अन्न को पचाने में भी उसको काफी कठिनाई होती है। तो उस समय अगर हमारा आहार भी अगर साधारण रहे, दुग्धाहार और फलाहार पे अगर हम आ जाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए भी सही होगा और इसके बारे में भी उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा 3 घंटे 4 घंटे के बारे में, उनका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो आप प्रयास करें उनको अधिकतर, आप उनको धीरे धीरे करके फलाहार दुग्धाहार इस पे लाएं धीरे धीरे। ठीक है माता जी, जी गुरु। अगर हो सके तो, वरना वरना फिर क्या कर सकते हैं, मजबूरी में अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं का इसमें स्वास्थ्य खराब होगा। हाँ, मजबूर तो बहुत है गुरुजी, उनके बच्चे उनके साथ नहीं है, दूर जी रहते जी, हैं। तो वो मजबूरी में कभी अकेले पड़ कभी, गए हैं। जी जी, अब हाँ वो परिस्थिति पे निर्भर करता है, उनके आसपास कौन है। अगर आप है तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके बना, या फिर आप जो बनाते हैं उसमें से आप उन्हें दे दीजिए, अगर ऐसी बात है तो। गुरुजी, मैं भी बहुत दूर हूँ, वो रहते हैं पश्चिम बंगाल हाँ, में और मैं रहती हूँ पूना में। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैं उनसे बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई हूँ, बहुत उपकार है उनके मेरे ऊपर। जी जी तो जी मैं उन फोन पे उनसे बात होती है, लेकिन उनकी परिस्थिति में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए, तो बहुत दुख होता जी जी, है। तो आप उन्हें दुग्धाहार और फलाहार के लिए बोल सकते हैं माता जी। बाकी तो अगर कोई आसपास है तो उनको आप बोल सकते हैं कि हम इनका खर्चा दे सकते हैं आपको, क्योंकि एक टाइम खाने का खर्चा तो इतना नहीं होता। अगर आपको इतना ही प्रेम है तो आप किसी से बोल के उनके लिए करा सकते हैं व्यवस्था माता जी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जी, ऐसा प्रयास किया था, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं। हाँ, तो वो फिर कहते माता हैं जी तब आपको, हाथ पैर चल रहे हैं, हम किसी से हाँ कुछ जी माता जी, तो हाँ, ठीक है, आप वो करना नहीं चाहते माता जी, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते नहीं किसी कर कार्य के लिए। सकते। क्योंकि भगवान भी जब भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन को, तो भगवान लास्ट में यही बोलते हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा तुम करो। तो किसी को भी हम फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए। हरे कृष्णा कल्पना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने सवाल था तो आप जवाब दे रहे थे कि संजय को एक दिव्य दृष्टि मिली थी। जी 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 तो प्रभु जी, एक हमारी दूसरी क्लास है, उसमें हमें बताया गया है
कि श्री वेद व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी थी, दिव्य हाँ दृष्टि दी थी वो, लेकिन उन्होंने भगवान का विराट रूप नहीं देखा था, ये बताते नहीं हैं देखा देखा कि माता जी। अगर आप देखा 11 था। चैप्टर पढ़ो, 11 चैप्टर में संजय बोल तो रहे हैं धृतराष्ट्र को, साफ साफ बोल रहे हैं कि भगवान अपना वो कह विराट रहे रूप कि दिखा रहे हमें बताया कि खाली जो संजय ने देखा वो सिर्फ एक पेज देखा, उनका सिर्फ एक लाइट देखी, नहीं बाकी नहीं कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो सब उन्होंने देखा। नहीं लेकिन देखा जब माता जी। भगवान ने अपना, अच्छा मतलब उन्होंने, संजय ने भगवान का विराट रूप भी देखा। जी जी, अगर आप 11 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें संजय बता रहे हैं विराट रूप के बारे में पूरा धृतराष्ट्र को, ठीक है, इसीलिए आप 11 चैप्टर अच्छे से पढ़िए। जी जी जी, जी जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा नवीन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मिल्क प्रोडक्ट है वो तो 3 घंटे के बाद भी भोग लग सकता है क्या? नहीं, जैसे जैसे बर्फी होगी, जैसे जी जी, मिठाई होगी जी। दुग्धाहार के लिए, दुग्धाहार नहीं, दूध जो है दूध तो लग सकता है, लेकिन बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो शायद खराब जी हो जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ। जी जी तो दूध को आप रख सकते हैं उबाल के, तो दूध खराब नहीं होता। दूध दूध को बहुत ही पवित्र माना गया है। दूध और जो फल है, अगर कहीं कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि आपको भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, तो उस समय हमें दुग्ध आहार और अगर हम फलाहार करते हैं तो उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनमें उनको किसी ने बताया नहीं है ना, ठीक है ठीक है ठीक इसलिए है। वो उनमें दूषित चेतना नहीं होती, तो उनको हम ग्रहण कर सकते हैं अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो। दुग्ध आहार और फलाहार हम कर सकते अपना प्रभु जी, एक प्रश्न और है कि जैसे फल है उनमें भी तो जान है, हैं। जी और जी अगर जैसे दूध है, वो तो गाय का जो दूध, उसका हक तो बछड़े के ऊपर है, हम उससे दूध जी ले रहे हैं, तो क्या क्या ये जीव हत्या के या उसके उसके अंतर्गत नहीं आएगा? जैसे फसलें हैं, अन्न है, ये सब में जान होती है, जी जी जी, ओके। ये तो जीव हत्या में। हाँ जी। जी जी, तो ये शायद वीगनिज्म थ्योरी है, जो दूध वाली है, बाकी तो मैं कह नहीं सकता। तो ठीक है, ठीक है, सही बात बोली आपने। तो क्या होता है कि दुनिया में हर चीज, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, और पेड़ पौधों में भी जान है और जानवरों में भी जान है, सब चीजों में जान है। एक तरह से हिंसा तो सबको मारने में ही होती है, लेकिन क्या है, भगवान बोलते हैं कि हमें जितना हो सके, शास्त्र बोलते हैं हमारे, कम से कम हिंसा करनी चाहिए, ठीक है, जितना आवश्यक है उतनी हिंसा करनी चाहिए। यानी अगर आप खा भी रहे हो तो हमें क्या करना है, हमें जो शास्त्रों में बोला गया उतना ही, ठीक है। हर चीज खाने के लिए नहीं बनी है, हमें ये समझना होगा पहली बात। दुनिया में इतनी सारी चीजें सारी खाने के लिए नहीं बनी है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना वो हमें शास्त्र बताते हैं। जैसे कि लकड़ियां हैं सारी, तो हर लकड़ी जलाने के लिए नहीं बनी होती। जैसे चंदन की लकड़ी है, अगर कोई चंदन की लकड़ी जलाता है तो उसको क्या बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो चंदन की लकड़ी जलाने के लिए नहीं है। इसी प्रकार सारी चीजें हैं संसार में, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारी खाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए केवल अगर हम मिनिमम रखें हिंसा को, उतना ही खाए जितना आवश्यकता है। जैसे कि इस उपनिषद में क्या बोला गया है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा कृता कस्य सिद्धनम। यानी उसमें बोला गया है उतना ही हमें लेना चाहिए जितना हमें आवश्यकता है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो पाप होता है। तो जितनी हमें आवश्यकता है वो हमारी पेड़ पौधों से अगर पूरी हो जा रही है, तो उससे ज्यादा अगर हम चीजें कर रहे हैं, उससे ज्यादा जानवरों को भी मार रहे हैं, ठीक है, और ये भी कर रहे हैं, तो हिंसा में आ जाएगा फिर। हाँ, तो जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हमें करना चाहिए। अगर हमारी आवश्यकता पेड़ पौधों से पूरी हो जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी ऐसे नहीं कि हम खा रहे हैं डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट खा रहे हैं उनको, वो भी पाप ही हो रहा है, एक तरह से हिंसा ही हो रही है, ठीक है। भगवान बोल रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है, बुझते तम पापा ये पचंती आत्म कारण। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोल सकता है अच्छा अगर ऐसा है भगवान को अर्पित करके खा सकते हैं कोई भी चीज, तो फिर तो हम मांसाहार भी खा सकते हैं अर्पित करके, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं साफ साफ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने जो चीजें बोली है वही हम उनको अर्पित करके खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं सारी चीजें अर्पित करके खा सकते हैं, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। जीवीएल माता जी, आप अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ माता रही जी। है। हाँ, तो मुझे ये प्रश्न था कि आपने बताया रावण ने जैसे गलत चीज के लिए शिव भक्त बने, और
बोलते हैं उनको शुभ वक्त पर है नहीं, ऐसे हिरण्यकश्यप भी है। तो उन्होंने ऐसा, आपने एक और चीज भी बताया कि भगवान सबको अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वरदान नहीं देते हैं जब वो जानते हैं कि वो सही नहीं है, सही काम के लिए यूज नहीं करेंगे। तो उन्होंने ऐसा दे भी क्यों दिया जब भगवान ऑलरेडी जानते हैं कि ये लोग भगवान ने सही कहा है, दिया उनको, सही नहीं है। तो भगवान ने कैसे मिला उनको वरदान, उनको कैसे मिला? जैसे घोर देवी देवताओं तपस्या में के ही देवी मिल देवताओं के गया थ्रू, ना। देवी देवताओं के थ्रू मिला ना उनको, भगवान के थ्रू नहीं मिला। महादेव ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, इन सब ने दिया उनको। हाँ, तो वो भी देवता हैं, पर देवता है ना, भगवान देवता और जानते भगवान हैं में ना। अंतर है। तो देवता दे सकते हैं पर माता जी, भगवान उनके अंडर में इतना जानते है। जरूर है ना कि ये तो लोग देने वाले हैं, दे। जानते तो भगवान हमको भी है ना, हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने एक हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, उसके अंतर्गत हम कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत। ठीक है, सूक्ष्म स्वतंत्रता सबके पास दी है। अगर भगवान हर चीज में इंटरफेयर करेंगे तो हम फिर रोबोट हो जाएंगे, मशीन हो जाएंगे, है ना। और मशीन में और हम में यही अंतर है, हमारे अंदर सूक्ष्म स्वतंत्रता है। तो भगवान ने जो सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है, उसी के अंदर जो देवी देवता है वो भी कार्य करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जीवात्मा है, उनके पास भी सूक्ष्म स्वतंत्रता रहती है, वो भी चुनाव कर सकते हैं। मेरे पास अभी अच्छा। ऑप्शन है, मेरे पास भोजन है। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं भगवान को अर्पित करके खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। तो इतनी स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है, सूक्ष्म स्वतंत्रता। क्योंकि भगवान कभी भी फोर्सफुली हमसे नहीं चाहते कि हम भगवान के पास आए, क्योंकि फिर वो प्रेम नहीं होगा ना। जैसे मैं किसी के कान पे बंदूक रख के बोलूं कि मुझसे प्रेम करो, तो प्रेम नहीं हुआ। प्रेम होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो भगवान ने हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। भगवान चाहते हैं हम अपनी मर्जी से उनके शरण में हैं। उसी सूक्ष्म स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग भी करते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम दुरुपयोग ही करते हैं। तो इसीलिए भगवान हरे इंटरफेयर नहीं करते हर मामले में, क्योंकि फिर हम हाँ, रोबोट हो समझ जाएंगे ना। गई अब। जी जी हाँ, समझ गई। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। तो मशीन में और जीवात्मा में यही अंतर है। आप मशीन की कोई इच्छा नहीं है, आप जैसा बोलोगे वैसे करना ही पड़ेगा मशीन को। जैसे मोबाइल है या कुछ भी है, इसमें जान नहीं है, इसकी कोई इच्छा ही नहीं है, इसको मैं जैसे फेंकूं जैसे रखूं। लेकिन जीवात्मा में सूक्ष्म इच्छा है। ठीक है, तो उसकी कुछ सूक्ष्म स्वतंत्रता है जिसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते। अजय प्रभु जी, आप अपना प्रश्न करें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्वर्गलोक में तो तमाम तरह के सुख हैं और जी जी जन्म मरण रहता है, आना जाना पड़ता है, लेकिन गोलोक में क्या है? ओके, तो गोलोक में भगवान बोलते हैं अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहु परमाम गतिम। अव्यक्त यानी बहुत ही छुपा हुआ है, किसी को, बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में। अक्षरम मतलब कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। तो जो स्वर्ग लोग वगैरह ये सब आते हैं, किसमें आते हैं? भौतिक संसार के अंदर ही आते हैं, 14 भुवन में ही आते हैं। ठीक है, तो इनका भी क्या होता है, इनमें भी प्रलय होता रहता है। ठीक है, प्रलय होता है, सृजन होता है। लेकिन भगवान का धाम है अक्षरम, यानी कभी भी क्षय नहीं होता उसमें। ठीक है, परमाम गतिम, वो हमारी परम गति है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो भगवान बोलते हैं वहां जाकर जीवात्मा कभी भी नहीं आती। अब आप बोल रहे हो वहां पे है क्या, तो हमें पता लगता है ब्रह्म संहिता से। वहां पे ब्रह्म संहिता में क्या बोला गया? चिंतामणि प्रकृत सदमसु कल्प वृक्षा, यानी जो भगवान का धाम हो चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। चिंतामणि रत्न कैसे होते हैं? जैसे कि यहाँ पे अभी है, पत्थर है, ईंट पत्थर, इससे बना है। ठीक है, सोने चांदी से मान लो बना है कोई महल। मणि पत्थर ऐसे है कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, वो ईंट का भी रूप ले सकते हैं, सोने का भी, चांदी का भी, जो भी आप बोलो उसी का वो रूप ले लेंगे। ठीक है, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा। तो वहां पे जो वृक्ष है, कैसे वृक्ष है? वहां पे ऐसे वृक्ष नहीं है जैसे हमारी धरती पे है, वहां पे कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कैसे होते हैं? उससे जो भी फल, जो भी आप बोलो वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अभी यहाँ पे क्या है संसार में, मुझे आम का आम के पेड़ से मुझे सेब चाहिए तो नहीं मिल सकेगा ना। या फिर मुझे अगर सर्दियों में मुझे आम चाहिए तो नहीं मिलेंगे मुझे उस पेड़ से। लेकिन भगवान के धाम में ऐसे पेड़ है, आपको जो बोलोगे उससे वो मिल जाता है, कल्प वृक्षा। ठीक है, लक्षावर्तेषु सुरभि रवि पालयंतम। और वहां पे क्या है, लाखों करोड़ों सुरभि गाय हैं। ठीक है, भगवान के धाम में गाय ही गाय है, सुरभि गाय है, साधारण गाय नहीं है। तो साधारण गाय क्या करती है? 1 लीटर 2 लीटर या 4 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन सुरभि गाय अनंत मात्रा में दूध दे सकती है, इसीलिए उसको गोलोक बोला गया। ठीक है, लक्षावर्तेषु सुरभि रवि पारयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमानम। और सहस्त्रों लक्ष्मियां
यानी गोपियां जो है वो लक्ष्मी का विस्तार है, ठीक है। तो सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है, ठीक है। तो इस तरह हमें भगवान के धाम का वर्णन मिलता है। और इधर भी भगवान बताते हैं, भगवत गीता में भी भगवान ने बताया 15वें अध्याय में, न तद भाष्यतो सूर्य न शशांको न पावका, ठीक है। जो भगवान का धाम है वहां पे न सूर्य से प्रकाशित होता है न चंद्रमा से प्रकाशित होता है। वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो स्वयं प्रकाशित है, यानी अपने तेज से ही वो प्रकाशित है। उसके लिए बाहर से किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी मुझे कुछ देखना है तो मुझे लाइट जलानी पड़ेगी, या मुझे सूरज का मुझे उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, सूर्य उदय की। लेकिन भगवान के धाम में चीजें स्वयं प्रकाशित है, ठीक है। तो इस तरह भगवान के धाम के बारे में वर्णन आता है, गोलोक धाम के बारे में भगवत गीता में भी आता है और शास्त्रों में भी आता है। हरे कृष्णा। ओके, अब मेरे ख्याल से अब प्रश्न खत्म हो गया है। जी, समय भी काफी हो चुका है आज की चर्चा। तो कल हम अंतिम अध्याय करेंगे भगवत गीता का। अंतिम अध्याय होगा लेकिन अंतिम नहीं होगा, क्योंकि दोबारा से कोर्स चलता रहेगा ये कोर्स, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए सभी। और जितनी बार आप करेंगे कुछ ना कुछ बार इसको जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसमें आपका कोई भी नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ हम सबको सीखने को मिलेगा। जितना हम आपस में रहेंगे एक दूसरे के संग में, तो उतना ही हम जल्दी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो संघ के बहाने ही सही हम लोग अगर जुड़े रहेंगे भगवत गीता के कोर्स से, तो काफी अच्छा रहेगा सबके लिए। ओके, तो अभी हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी हरे का। कृष्णा प्रभु।